अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन इकरा अकेडमी। और हाजिर है एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो सबसे पहला सवाल अगर आता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय इनइक्वालिटी। सो इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? जहाँ पर आप फ़र्क करने लगते हो, जहाँ पर आप कंपैरिजन करने लगते हो, ठीक, जहाँ पर आप क्या करने लगते हो, तुलना करने लगते हो चीज़ों को एक दूसरे से, उसको हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। नाम में ही छुपा है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर, इन दैट मीन्स आप फ़र्क करो, इक्वालिटी नहीं दिखा रहे हो। क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, आप वो वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो। तो डेली लाइफ में वी आर यूजिंग व्हाट द इनइक्वालिटी। हमारे डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्क्स को लेके कर रहे हैं, देखो उस बच्चे का मार्क्स ज़्यादा है, इस बच्चे के मार्क्स आपसे कम है। हाइट को लेके करते हैं, साइज़ को लेके करते हैं, राइट। तो अब हम इसको सिम्बॉलिक वे में मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करेंगे? सभी को तो यहाँ पे पता है ऑलरेडी, कि हम सब पता है, स्कूल से सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी आई एम गोइंग टू टेल यू। यहाँ पे कुछ सिम्बॉलिक वे हम जो है यूज़ करेंगे, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है हमारा ग्रेटर का, ठीक। जहाँ पर कोई चीज़ बड़ी है, कोई चीज़ छोटी है, तो हम जो है ये सिंबल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया ग्रेटर। ये सिंबल हो गया हमारा स्मॉलर का, और ये सिंबल हो गया हमारा इक्वल, ठीक है। तीन सिंबल अभी तक हमने डिफाइन किए हैं। ये हो गया जहाँ पर जिस तरफ मुंह खुला है, ये ओपन है, तो गेट ओपन, गेट क्लोज, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, राइट। तो गेट ओपन है, दैट मीन्स ये हमारा ग्रेटर है, कुछ ये हमारा स्मॉलर है। पॉइंट जिस तरफ रहता है, पॉइंट बैक साइड, वो जिसकी तरफ रहेगा दैट इज़ वो इस नंबर क्या स्मॉलर है। पॉइंट, ये जो मुंह इसका खुला रहेगा, गेट ओपन रहेगा जिस भी नंबर की तरफ, वो नंबर हमारा क्या हो जाता है? ग्रेटर होता है, ओके। और इक्वल तो आपको पता है, जो बराबर होता है, राइट। इन तीनों को क्या बोलते हैं? इन तीनों को हम क्या कहते हैं? डेफिनेट सिंबल। क्या बोलते हैं? डेफिनेट सिंबल, ठीक है, जो कि डिफाइंड है ऑलरेडी। डेफिनेट मतलब जो फिक्स है, दे विल नेवर चेंज, ठीक है। बिकॉज ग्रेटर है तो ग्रेटर है भाई, स्मॉलर है तो स्मॉलर है, दो नंबर के बीच में फर्क आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? डेफिनेट सिंबल से, ठीक है। अब आ जाता है ये सिंबल। ये सिंबल का मतलब क्या है? ग्रेटर, ग्रेटर देन, और ये हो गया ग्रेटर का सिंबल, और इसके नीचे एक लाइन आ जाती है, ठीक है। इस बहुत से लोग इसको बहुत से तरीके से रिफाइन करते हैं, डोरमैट बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो ग्रेटर देन, और ये हो जाता है इक्वल का साइन, ये हो जाता है इक्वल, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। ये सिंबल अगर आ गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्मॉलर, स्मॉलर देन और इक्वल, ठीक है। तो इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? इन सिंबल्स को हम बोलते हैं इनडेफिनेट। ये हो गए डेफिनेट सिंबल्स, ये हो गए हमारे इनडेफिनेट सिंबल्स, ठीक है। अंडरस्टूड? अब तक हमने क्या देखा? सिर्फ तीन तो पांच ही सिंबल्स देखे हैं, राइट। व्हाट इज द ग्रेटर वन, व्हाट इज द स्मॉलर वन, व्हाट इज इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन एन इक्वल, ठीक है। ये पांच सिंबल्स हमने देखे, कि इसको डेफिनेट सिंबल्स बोलते हैं, किसको इनडेफिनेट सिंबल बोलते हैं, ये हमने देखा है, राइट। अब नेक्स्ट, इसके बाद अब हम नेक्स्ट हमारे पास है कि एक सिंबॉलिक वे में अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, ठीक है। तो इसके जो है यहाँ पे देखो, ग्रेटर देन और इक्वल दो मतलब आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आई कैन से दैट एक इसकी वैल्यू तो एक आ जाएगी, ए इज़ ग्रेटर दैन, सी इज़ ग्रेटर दैन डी, बिकॉज ये ग्रेटर देन और इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब मैंने अभी बताया कि ग्रेटर देन भी आएगा इसका मतलब, और इक्वल भी आएगा। तो एक तो हमने लिख दिया भाई, और दूसरा क्या आ जाएगा? ए इज़ ग्रेटर देन, सी इज़ इक्वल टू व्हाट? डी। ये दोनों ही मतलब इसके होंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू नो दैट अबाउट, हमको सब पता है ऑलरेडी, बिकॉज हम पढ़ते आ रहे हैं स्कूल से। बट जो जिनके लिए फॉर एग्जांपल न्यू है, तो उनके लिए बेसिक से मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। द टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अब नेक्स्ट, तो ये हो गया, इसको हम इसको दो तरीके से जो है लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली ग्रेटर देन का सिंबल है, यहाँ पर अगर लेस देन का भी सिंबल आता, दिए वाला भी आता, तो हम क्या लिखते हैं? ए इज़ लेस देन
C is less than D, and A is less than C is less than equal to what, less C is equal to what, D. यहाँ पे क्या जाता है, ग्रेटर देन की जगह क्या जाता है, लेस का साइन आता है. ओके, नेक्स्ट है हमारे निगेटिव स्टेटमेंट कैसे आएंगे. कौन से स्टेटमेंट्स, ये जो है मैं निगेटिव के टर्म्स में बता रही हूँ. तो निगेटिव स्टेटमेंट कैसे आएंगे. फॉर एग्जाम्पल इज A इज़ नॉट ग्रेटर देन B. क्या है कि A इज़ नॉट ग्रेटर देन B. A इज़ नॉट ग्रेटर देन B मीन्स A जो है B से बड़ा नहीं है. दैट मीन्स A B से क्या है, छोटा है, और A क्या है, B के क्या रहेगा फिर, इक्वल. दो टर्म्स जो है यहाँ पर यूज़ होंगे. दूसरा है A इज़ नॉट लेस देन B. क्या है, A इज़ नॉट लेस देन B. A जो है वो B से क्या है, इज़ नॉट लेस देन B, मतलब B से जो है वो छोटा नहीं है. दैट एम्प्लाइज A क्या रहेगा हमारा, B से बड़ा रहेगा ऑफ कोर्स, और A हमारा क्या रहेगा, या तो इक्वल रहेगा. तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है यहाँ पे, नॉट का अगर स्टेटमेंट आ जाता है तो A इज़ नॉट ग्रेटर देन B मीन्स कि A जो है छोटा है और इक्वल है. A इज़ नॉट लेस देन B, इज़ नॉट लेस देन B मतलब वो लेस नहीं है, इसका मतलब वो बड़ा है और इक्वल है. राइट. सिमिलरली अगर ये टर्म आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि A इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू D, इसके दो ऑप्शंस हो जाएंगे कि इसके दो मतलब हो जाएंगे, मतलब A जो है बड़ा है D से और A क्या है, इक्वल है D से. ये तो अभी मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है, वही यहाँ पे दो एलिमेंट्स के बीच में. राइट. इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ क्या देखा कि एलिमेंट्स को किस तरीके से ग्रेटर को पहचाना, स्मॉलर को पहचाना, इक्वल देखा, निगेटिव टर्म्स को देखा. अब आ रहा है नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर ओनली द 6 स्टेप्स. ओके, 6 स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, 6 जो है स्टेप्स बता रही हूँ, जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई भी टाइप का सम्स अगर इनइक्वालिटी में अगर आता है तो यू कैन डू इट. ओके, तो हर एक स्टेप में जो है कुछ हमको एक ट्रिक बताया है याद रखने के लिए, तो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. राइट. सो हियर इज द स्टेप नंबर 1. हियर इज द स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले जो है आपको क्या दिया रहेगा, यहाँ देखो हमको जो है क्या दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा. स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, कथन, और कंक्लूजन दिया रहेगा, जैसे निष्कर्ष, नतीजा क्या है वो आपको दिया रहेगा. उसमें से हमको क्या करना है, नतीजे में, कंक्लूजन में कौन सा सही है या कौन सा गलत है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. राइट. और एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसी के बेस पे आपको जो है नतीजा निकालना है. राइट. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में मैं क्या बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन इट. जो भी मैं बोल रही हूँ कि अगर दो एलिमेंट के बीच में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो एलिमेंट दिए हुए हैं, इन्हीं दो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट है, नंबर है या कुछ भी है, दो एलिमेंट के बीच में अगर एक ही सिंबल आए, दो एलिमेंट के बीच में अगर एक ही सिंबल आए तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है. राइट. अगर एक ही सिंबल आए, अगर एक ही सिंबल्स आए तो आपको क्या करना है, सेम एज इट इज़ लिखना है. सिंबल सेम रहेंगे, सिंबल सेम है तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़. ठीक है, सेम एज इट इज़, सेम एज इट इज़ आपको क्या करना है, लिखना है. अगर कब लिखना है, जब सिंबल सेम है. कब सिंबल सेम किस में है, दो एलिमेंट के बीच में अगर सिंबल सेम है, दैन यू हैव टू राइट सेम एज इट इज़. राइट. दिस इज आर द स्टेप नंबर 1. फॉर एग्जाम्पल अगर बोल रहा है कि A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C इज़ ग्रेटर देन D इज़ ग्रेटर देन E, एंड रिलेशन पूछ रहा है वो कि A और E में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो क्या मैंने क्या बोला कि दो सिंबल के बीच में अगर दो एलिमेंट के बीच में अगर सेम सिंबल आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, वही सिंबल एज इट इज़ लिखना है. तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ग्रेटर देन का सिंबल ये आ जाए. राइट. सेम सिंबल यूज़ हो रहा है तो एज इट इज़ आपको लिखना है. सिमिलरली इसमें भी अगर आपको वो पूछ रहा है कि रिलेशन किसके बीच में है, Y और V के बीच में, व्हाट इज़ द रिलेशन. आप देख रहे हो यहाँ पे हर जगह जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो सिंबल है वो यूज़ हो रहा है एलिमेंट्स के बीच में. तो वी यूज़ व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू. डायरेक्टली जो है हम यही सिंबल यूज़ करेंगे, बिकॉज दिस इज आर द स्टेप नंबर 1. क्या है कि एलिमेंट्स के बीच में अगर सेम सिंबल यूज़ होता है तो सेम एज इट इज़ आपको क्या करना है, लिखना है. नाउ नेक्स्ट द स्टेप नंबर 2. सो स्टेप नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट अगर आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट इज द स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में अगर एक स्टेटमेंट, एक कथन आपको दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उसने क्या बोला है कि Y और
यू के बीच में क्या निकालना, यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन वाई एंड यू के बीच में। तो स्टेप नंबर अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला कि अगर एलिमेंट के बीच में सेम सिंबल यूज़ हो रहा है तो सेम एज इट इज़ आपको क्या करना है, वो सिंबल यूज़ करना है, राइट। तो ये हमने कर दिया। बट स्टेप नंबर 2 में अगर उसने क्या किया एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो चेंज कर दिया, एलिमेंट की पोजीशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इन दैट केस रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, हम क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, राइट। स्टेप नंबर 2 में क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो जब कभी भी जो है किसी भी एलिमेंट को उल्टा करके लिख दिया, रिवर्स में उल्टा करके लिख दिया, तो उसकी साइन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, साइन भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 क्या है कि अगर रिवर्स ऑर्डर में कोई भी एलिमेंट को हम लिख देते हैं तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज। अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन में चला जाएगा इक्वल टू में, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू में चला जाएगा, राइट। यहाँ तक आप समझ गए। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट स्टेप नंबर 3। सो नेक्स्ट इज अबाउट द स्टेप नंबर 3। ओके, तो स्टेप नंबर 3 में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम ये सीखेंगे यहाँ पर कि अगर ये सिंबल आ रहा है और ये सिंबल है, ठीक है, और ये, इनको हम एक नाम दे देंगे, राइट। देखो हम सबसे पहले जॉइंट फैमिली में रहते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, तो जैसे कि गांव वगैरह में ज़्यादा जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा है, दादाजी है, फिर हमारे पापा है, फिर हम हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको नेम दे रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट, ये सबसे बड़े, तो हम इनको बोल रहे हैं ये हमारे क्या है, दादाजी है, ये हमारे क्या है, दादाजी, ठीक है। दादाजी को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं भाई, दादाजी, राइट। ये हो गए हमारे दादाजी। ग्रेटर देन और इक्वल टू, दादाजी के बाद कोई भी चीज़ अगर हम, फॉर एग्जांपल कैसा होता है कि हम, हमारे घर के जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, कोई भी अगर डिसीजन हम लेना है, कोई फैसला लेना, तो हम जो है सबसे पहले ऑफकोर्स पूछते हैं, या घर के बड़े फैसले, बड़े जो है वही क्या करते हैं, फैसला लेते हैं, राइट, डिसीजन लेते हैं। या हमें कुछ अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम अपने बड़ों से ही मांगते हैं, बड़ों से ही पूछते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले, घर के बड़े कौन है यहाँ पे, दादाजी, राइट। घर के बड़े कौन है, दादाजी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पापा जी, पापा जी, दैट मीन्स व्हाट, द पिताजी, राइट। और ये होगा इक्वल, ये आप हो, ठीक है, ये कौन है, आप, दैट मीन्स यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ का यूज़ करके, जब ये तीनों ही सिंबल्स जब स्टेटमेंट में आ जाएंगे, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिजल्ट। ओके, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो उसका जो है हम स्टेटमेंट देखेंगे सबसे पहले। तो स्टेटमेंट जो है हमारा दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या बोला, अभी तीनों ही सिंबल अगर इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो मैंने बोला कि हमारे जो भी दादाजी होते हैं वो सारे फैसले लेते हैं, हमें कुछ पूछना होता है तो हम सबसे पहले दादाजी के पास जाते हैं, राइट। उसके बाद दादाजी अगर नहीं है तो हम अपने क्या जाए, पापा जी से पूछिए, या फिर हमारे अब्बा जो है उनसे पूछेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर मुझे रिलेशन निकालना है ए और ई के बीच में, ठीक है, ए और ई। तो ए और ई, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में ग्रेटर देन इक्वल आ रहा, ग्रेटर देन इक्वल को हमने क्या नाम दिया, पापा जी। इक्वल मीन्स आप आ रहे हो, राइट। ग्रेटर देन मीन्स दादाजी आ रहा है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू अगेन पापा जी आ रहा है। तो सबसे पहले हम किससे पूछेंगे, हम पूछेंगे दादाजी से, ठीक है। तो दिस विल बी द आवर आंसर, राइट। तो बोलने का मतलब ये कि अगर स्टेटमेंट में कुछ भी आ जा रहा है तो आपको जो अकॉर्डिंग टू हमारे ये सिंबल अगर आता है तीनों में तो इसके साथ जाना है, ये अगर सिंबल नहीं है, ये अवेलेबल है, तो आपको फिर इसी के साथ जाना है, राइट। नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो पूछ रहा है, दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू, आप बोलोगे दादाजी है ही नहीं घर पे, क्या बोल रहे हो आप, दादाजी घर पे नहीं है। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, ये हो गए आप, ये हो गए यू, ये भी हो गए आप, ये दिस इज योर द पापा जी, और पापा जी ही अवेलेबल है, राइट। सो इन दैट केस अगर अभी मुझे यहाँ पे रिलेशन निकालना है ए और एफ के बीच में, तो डेफिनेटली आई विल आस्क विद द पापा, राइट। हम अपने जो अब्बा से ही पूछेंगे, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गए इन दोनों के क्या आंसर,
घर के जो बड़े हैं वो अगर हैं तो उनसे पूछेंगे, वो अवेलेबल नहीं तो उनके जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पापा जी, फिर उनसे सवाल, उनसे कुछ भी जो है वो पूछेंगे। तो ये दोनों भी क्या हो गए इसके आंसर। अंडरस्टूड। ये यहाँ से अभी जो मेन टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 4। ओके, स्टेप नंबर 4 में अभी क्या दिया हुआ है हमारा जो स्टेटमेंट है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन डी इज लेस देन ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, जी। मैंने अभी क्या बोला कि हमारे घर में जो भी फैसले लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे हम, या हम किसी से पूछेंगे तो वो हमारे जो कौन होंगे, दादाजी। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर, ठीक है। अब ये लेस देन आ गया, ये क्या आ गया यहाँ पर भाई, लेस देन आ गया। अगेन ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, तो जब लेस देन आ गया दैट मीन्स ये कौन सी फैमिली है। जैसे सिमिलरली अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये हटा दो। लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, ये भी एक दूसरी फैमिली है। ये हमने इस फैमिली के बारे में बात की, ये भी इस स्मॉलर वाली भी क्या है, एक दूसरी फैमिली है, राइट। तो जब भी स्टेटमेंट में मिक्स करके आ जाता है तो अब हमको क्या करना है, ए और एफ के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। ए और एफ, ए है और ये एफ है, तो ए को देखोगे आप और एफ को देखोगे, राइट, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो एक सिंबल है स्मॉलर का, ये हमारे कौन है भाई, दादाजी है। ये हाँ राइट, ये हमारे कौन है, ये पापा जी है, ये आप हो, ये कौन है, ये भी दादाजी है। यहाँ तक तो हमारे दादाजी है, बट ये वाले कौन है, ये वाले दूसरे फैमिली के दादाजी है। अंडरस्टूड। ये लेस देन वाले फैमिली के दादाजी है, राइट। तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, इन दैट केस यहाँ पर हमारे बीच में को नो रिलेशन होगा, क्योंकि उनके फैसले उनकी फैमिली में चलेंगे, हमारे दादाजी के फैसले हमारी फैमिली में चलेंगे, राइट। इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। इनकी फैमिली अलग है, हमारी फैमिली अलग है। तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। हम बोलते हैं ना, इसके मेरे और उसके बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, ऐसे बोलते हैं। तो 36 ही क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी आर यूजिंग 36, 45, 100, 96, ऐसे क्यों नहीं यूज़ करते। इन whenever we write the 36 in Hindi, we write like this, right। तो इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है, ठीक है। तो इनके बीच में नहीं बनती, हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, हमारी 36 का आंकड़ा, दैट मीन्स नहीं बनती है, दैट मीन्स व्हाट, नो रिलेशन, दैट मीन्स व्हाट, हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली जब भी दो फैमिली के सिंबल्स अगर यहाँ पर आ जाते हैं, वेदर इट विल बी द दादाजी और द पापा जी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नो रिलेशन। दिस इज ऑल द स्टेप नंबर 4। अंडरस्टूड। ये हमारी एक फैमिली। अंडरस्टूड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, सिंबल का अगर मिक्सअप हो जा रहा है, मिक्स लेस और ग्रेटर दोनों साथ में आ रहा है, तब हमारे बीच में उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में नो रिलेशन होगा। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 5। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए इज greater than or equal to b is equal to c is greater than d is less than e is equal to f and greater than or equal to g। स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है। तो अब इन दैट केस हमको जो यहाँ पे एज अ कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमको क्या लिखाना है, a और f में, a इधर है f इधर है, राइट। ये हमारा a हो गया, ये क्या हो गया हमारा f। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्या बोला मैंने कि अगर सेम होगा तो सेम सिंबल आएगा, सेकंड में रिवर्स ऑर्डर, थर्ड में क्या बोला है अभी कि हमारे दादाजी पापा जी और इज इक्वल टू जो है वो यू, तो ई वाई के आप इज इक्वल टू जो है वो आप यू हो, राइट। तो हमारे जो घर के फैसले कौन लेंगे, दादाजी लेंगे, राइट। और अगर दो फैमिली के बीच में आ जाता तो हम क्या बोलेंगे, नो रिलेशन, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन भी है, इज इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन है एंड लेस देन भी आ गया, दो फैमिली जो है मिक्सअप हो गए। दैट मीन्स इस यहाँ पर जो रिलेशन बताया है उसने, पापा जी का रिलेशन, ये कौन है, हमारे पापा जी है ना, राइट। पापा जी का जो रिलेशन बताया वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, राइट। वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे तो नो रिलेशन आएगा, है ना। क्यों नो रिलेशन आएगा ये भी मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में बताया हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का भी फैमिली में अटैच हो गया है, सब ग्रेटर देन चल रहा है बट यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन का हो गया, तो नो रिलेशन, ठीक है। दूसरा उसने कंक्लूजन में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि ए इज़ लेस देन एफ। लेस देन एफ मतलब ये कौन है, हमारे दादाजी है, राइट।
तो अगर ए और एफ के बीच में अगर हम देखेंगे तो उसने जो है ये लेस देन दूसरी फैमिली की जो दादाजी है उनको लेके स्टेटमेंट में बोला है ए इज़ लेस देन एफ। तो इज़ इट करेक्ट? नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो ये बिकॉज यहाँ पर भी क्या है, नो रिलेशन आएगा, यहाँ पर भी क्या है हमारा, नो रिलेशन आएगा। तो अब क्या करें? तो अब यहाँ पर एक तीन जो है मैं आपको एक स्टेप्स दे रही हूँ, उन तीनों को इफ वी विल फॉलो दिस सो वी विल गेट द आंसर। तो एज अ नोट राइट डाउन हियर द एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द कंक्लूजन्स। अभी जो हमने स्टेटमेंट देखा वो ये था, उनका जो रिजल्ट कंक्लूजन था वो ये था, राइट। तो इसमें ऐसे हम क्या देख के आंसर निकालेंगे कि एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द कंक्लूजन। एलिमेंट देखो सेम है, ए एफ है, ए एफ है, राइट। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि ऑल थ्री साइन आर प्रेजेंट। ऑल थ्री साइन आर प्रेजेंट मीन्स देखो ग्रेटर देन है, इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है। ये तीनों जो भी साइन जो है वो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है हमारे क्वेश्चन में, राइट। बोथ आर कंक्लूजन क्या है, बोथ द कंक्लूजन्स आर व्हाट, रॉन्ग होना चाहिए। रॉन्ग है दैट मीन्स देखो अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो है दूसरे फैमिली के दादाजी आ जाएंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सिमिलरली इज लेस देन एफ बोला है, लेस देन एफ मतलब ये वाला दादाजी दूसरे फैमिली के दादाजी को ले लिया है स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। सो इन दैट केस जब भी ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा, एलिमेंट्स इन बोथ द कंक्लूजन आर सेम इन बोथ द सेम हो, या फिर साइन हमारी जो है तीनों साइन प्रेजेंट हो, या फिर हमारा जो आंसर है वो तो दोनों भी क्या है, रॉन्ग रहे। सो इन दैट केस हम किसके साथ जाएंगे, हम जाएंगे एदर और, हम जाएंगे एदर फर्स्ट और सेकेंड, या तो फर्स्ट या सेकेंड। एदर मीन्स व्हाट, या तो, एदर मीन्स व्हाट, या तो फर्स्ट या सेकेंड, ठीक है। कंडीशन क्या है यहाँ पर, दैट शुड बी रिमेंबर इट, कि अगर स्टेटमेंट में मिक्सअप एलिमेंट्स दे रहा है, दादाजी दूसरे फैमिली के भी है और हमारे फैमिली के भी है, और उसके बाद कंक्लूजन हमारे रॉन्ग आ रहे हैं, राइट। और ये तीनों चीज़ों जो है आपको क्या करना है, ठीक है। तो स्टेप जो है हमारा 6 में हमने यही देखा कि तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, ऑन थ्री साइन जो है प्रेजेंट है क्वेश्चन में, और दोनों एलिमेंट जो है वो बोथ द कंक्लूजन में जो है वो सेम है, तीनों साइन प्रेजेंट है, और आंसर जो है हमारा वो क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो रॉन्ग है। इन दैट केस एदर और के साथ हम जाएंगे, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 6। स्टेटमेंट यू हैव गिवन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। पूरे में जो है सिंबल क्या है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि अगर दो एलिमेंट के बीच में सेम सिंबल है तो सिम्बल्स क्या है, एज इट इज़ वाई और वी के बीच में, वाई और वी के बीच में सिंबल जो है सेम एज इट इज़ आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ये हो गया, कॉपी कर दिया। तो वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वी का मतलब क्या होगा कि वेदर वाई इज़ ग्रेटर देन वी और वाई इज़ इक्वल टू वी, राइट। ये दो ही कंडीशन होंगे, ओके। स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। अब अगर उसके हिसाब से ऑप्शंस में बोल रहा है ओनली वन फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, एदर फर्स्ट और सेकेंड, नेदर फर्स्ट और सेकेंड। सो इन दैट केस जब भी क्वेश्चन में सेम टाइप का सिंबल यूज हो रहा है एंड और हमने जो है उसके हिसाब से कंक्लूजन भी जो है वो हमने निकाला है कि y इज ग्रेटर देन v और y इज इक्वल टू v। सो इन दैट केस यू हैव टू गो विथ एदर फर्स्ट और सेकेंड, यू हैव टू गो विथ एदर फर्स्ट एंड। मैंने अभी बताया कि एदर का मतलब होता है या तो या तो फर्स्ट और या तो सेकेंड। इन दैट केस स्टेप नंबर 5 में मिक्सअप था सिंबल में, यहाँ पे मिक्सअप नहीं है सिंबल में, एक ही सिंबल यूज हो रहा है। सो इन दैट केस आपको यू विल गो विद एदर फर्स्ट और द सेकेंड, राइट। तो अभी जो है हमने सारी स्टेप का एक बार रिवीजन करेंगे। स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया है कि अगर सिंबल सेम है तो आपको क्या करना है, एज इट इज़। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया हुआ कि अगर सिंबल सेम है तो आपको एज इट इज़ सिंबल्स के बीच में जो है क्या सिंबल आएगा, कॉपी करना। सिंबल्स उसी सिंबल को क्या करना है, कॉपी करना। सिंबल सेम है तो आपको क्या करना है, सिंबल कॉपी करना है। स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया कि अगर रिवर्स ऑर्डर है, स्टेट में अगर रिवर्स ऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल
सिंबल सेम है, लिख लिया, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया उल्टा करके, तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया कि दादाजी है हमारे, पापा जी है और हम हैं, राइट। तो दादाजी को हमने जो है ग्रेटर देन, सब घर के सबसे बड़े हैं तो वो सिंबल से हमने उनको बोला, इंडिकेट किया है। पापा जी हैं वो क्या है हमारे, बड़े भी है और बराबर भी है, बड़े भी है और बराबर भी है, राइट। पापा जी को बोला ये हम है। तो अगर स्टेटमेंट में ये तीनों सिंबल आ जाते हैं, ये तीनों सिंबल आ जाते हैं, सो इन दैट केस हम जो सबसे बड़े वाले सिंबल है दादाजी, वो सिंबल के साथ क्या करेंगे, हम जाएंगे। इस स्टेटमेंट सबसे बड़े हमारे लिए यहाँ पे पापा जी है, पापा जी का सिंबल है, तो हम उस सिंबल के साथ जाएंगे, राइट। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर। स्टेप नंबर 4 में क्या है, अगर दो फैमिली के दादाजी, पापा जी और आप बच्चे जो है वो मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है, दो फैमिली की, ये हमारे एक फैमिली, एक ग्रेटर देन की फैमिली या लेस देन की भी फैमिली आ जाती है, तो इन दैट केस दोनों एलिमेंट के बीच में क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, दोनों एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 5 में मैंने आपको बोला है कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और उनका जो कंक्लूजन है वो हमारा क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, कंक्लूजन क्या है वो रॉन्ग आ रहा है, और तीनों भी साइन जो है वो प्रेजेंट है क्वेश्चन में, तीनों भी साइन क्या है, प्रेजेंट है क्वेश्चन में, ठीक है, और एलिमेंट जो है आर सेम इन बोथ द कंक्लूजन, ये जो ए और एफ ये एलिमेंट्स है ये भी सेम होना चाहिए, साइन प्रेजेंट होना चाहिए, और कंक्लूजन जब हमारा रॉन्ग होगा सो इन दैट केस हमारा आंसर क्या होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, तो इसको हम बोलते हैं एदर फर्स्ट और सेकेंड। दिस इज आर द स्टेप नंबर 5। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 6, जहाँ पे स्टेटमेंट में एक ही सिंबल यूज होएगा, जहाँ पर स्टेटमेंट में सेम सिंबल यूज होगा, अकॉर्डिंग टू दैट कंक्लूजन में जो है हमारा वेदर इट्स ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, और इक्वल टू भी होगा। सो इन दैट केस हम जो है एदर फर्स्ट और सेकेंड के साथ क्या है करेंगे, जाएंगे। सो ओके, सो दीज आर द 6 स्टेप्स फॉर द इनइक्वालिटी, जहाँ पर अगर आप ये 6 इक्वालिटी को याद रखते हो तो हमारा जो कोई भी टाइप का सम आता है तो हम वो डेफिनेटली वी कैन डू इट, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इसके बेसिस ऑन दिस 6 स्टेप के बेस पे जो है मैं आप क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो वो दैट विल बिकम बहुत ईजी हो जाएगा फिर हमारे लिए उसको समझना, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक कि जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने नहीं किया है शेयर करिए, और लेक्चर अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें, राइट। और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वहाँ पर भी जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।